राम राम साथियों। सनातन धर्म में अपने यहाँ पे मानस में गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई का वर्णन किया है। हो वही सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा वही साखा। गोस्वामी जी ने ये चौपाई किस निमित्त लिखी थी, उसका लिखने का निमित्त क्या था, वो प्रसंग क्या था। आज जनमानस में कलिकाल में व्यक्ति उस चौपाई का अपनी सुविधा के हिसाब से अर्थ निकालते हैं। हो वही जो राम रचि राखा, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो रच रखा है, जो लिख रखा है वही होगा। तो हम फिर क्यों मेहनत करें, हम क्यों परिश्रम करें, जो होना है वो होकर रहेगा। अपना पुरुषार्थ, अपना कर्म विहीन होकर उसी बात पे बैठे रहना ये कतई संभव नहीं है। वो चौपाई किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई थी, उसके पहले भगवान शंकर ने माता सती को क्या कहा था, उसके बाद माता सती गई। फिर भगवान शंकर ने कहा, भगवान की परीक्षा लेने गई माता सती, भगवान शंकर के कहने के बावजूद भी भगवान शंकर ने कहा था। चौपाई गोस्वामी जी ने उस परिप्रेक्ष्य में लिखी। पर आज के समय में व्यक्ति उस चौपाई का अपनी सुविधा के हिसाब से अर्थ निकालते हैं। हो वही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बड़ा वही साखा। ये सत्य है। अपना कर्म पुरुषार्थ अपने को निरंतर करते रहना चाहिए। मानस की चौपाई आपको प्रेरणा देती है। अपना कर्म पुरुषार्थ नहीं छोड़े, अपनी मेहनत करते रहें, फिर भगवान राम के ऊपर छोड़ दें। बिना कुछ करे भगवान राम के ऊपर छोड़ देना ये कतई संभव नहीं है। क्योंकि गोस्वामी जी ने मानस में ये चौपाई लिखने के साथ एक चौपाई और लिखी है। जब पर्वतराज हिमालय, माता मेनका, पर्वतराज हिमालय, उनकी पुत्री का विवाह भगवान शंकर से होने जा रहा था, नारद जी उस समय उनकी पत्रिका देखते हैं। इसमें तो ऐसे व्यक्ति से शादी होगी जो अघोरी है, भूत भयंकर है, विराट जीवन जीता है, ऐसा कुछ उनकी पत्रिकाओं में लिखा था। तो नारद जी कहते हैं सारे गुण सिर्फ एक ही व्यक्ति में है, भगवान शंकर। ये तप करें। तो माँ पर्वतराज हिमालय से नारद जी कहते हैं, जो तप करे कुमारी तुम्हारी मैट, जो तप करे कुमारी तुम्हारी भाभी मेट सके त्रिपुरारी। तुम्हारी पुत्री तप करें तो इनके भाग्य में जो लिखा है उसको भी मेट सकते हैं त्रिपुरारी ने, भगवान शंकर। जो तप करे कुमारी तुम्हारी भाभी मेट सके त्रिपुरारी। ये चौपाई भी यहाँ पे लिखी गई है। अपना कर्म पुरुषार्थ के साथ आपका तप, आपके तप की संख्या जब प्रबल होती चली जाएगी आपके कर्म पुरुषार्थ के साथ में, तो आपके जीवन में जो नहीं है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और उससे भी ज़्यादा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। वो कब होती है, जब आप अपने तप की संख्या बढ़ाते हैं, अपने जप की संख्या बढ़ाते हैं। और बिना तप किए आपको जो है वही मिलेगा, और कर्म पुरुषार्थ नहीं करोगे तो वो भी नहीं मिलना है। तो जीवन में सारी चीज़ें पूर्व निर्धारित हैं। व्यक्ति के जीवन में भगवान ने 6 चीज़ अपने पास रखी है। हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विद्या। 6 चीज़ें भगवान के हाथ में है। कब किसको क्या देना है वो निर्धारित है। पर व्यक्ति जब अपने कर्म पुरुषार्थ के अनुसार करता है, बढ़ाता है, उसके साथ में तप की संख्या बढ़ाता है, उसको अनचाहा भी मिलने लगता है। आपने बहुत से उदाहरण अपने समाज, परिवार, गांव में देखे होंगे। बहुत से व्यक्तियों को उनकी उम्मीद से ज़्यादा मिल जाता है, वो तप की शक्ति से। उनके पिता का तप होगा, उसका पुण्य वो फलीभूत हो रहा है, या उनके पूर्व जन्म का कोई तप होगा जो उस जगह खड़ा किया, वर्तमान में उसने जो कर्म किया तप के माध्यम से, बहुत महत्वपूर्ण है। आपका तप आपके जीवन में जो नहीं है वो भी दिला सकता है। और आपकी तप की संख्या
उस लायक होना चाहिए, क्योंकि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को बहुत कुछ मिल सकता है। भगवान हर व्यक्ति को देने के लिए ही बैठे हैं। और उसी प्रकार है, जब आप एक बल्ब में लाइट विद्युत का प्रवाह करते हैं, एक बल्ब में उसकी क्षमता से अधिक जब विद्युत का प्रवाह हो जाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा, वो फूट जाएगा। उसी प्रकार आपके जीवन में आपको आपके तप का इस प्रकार निर्धारण करते हुए अपने पुरुषार्थ को, अपनी ऊर्जा को इस प्रकार बढ़ाना होगा, ईश्वर आपको उस देने के लायक समझे। आप पुरुषार्थ, अपने कर्म, तप के माध्यम से इस प्रकार बढ़ाने होंगे कि ईश्वर आपको उस विद्युत प्रवाह की तरह, उस बल्ब की तरह अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा कि अपन प्रत्येक लाइट जब आपके अंदर आए, ईश्वर के माध्यम से, ईश्वर की जो कृपा आपकी हो, उसको आप ग्रहण कर सकें। ऊर्जा पूरे संसार में हमेशा प्रवाहित हो रही है। ऊर्जा निरंतर इस ब्रह्मांड के माध्यम से निकल रही है। आप जो विचार आपके मुख से, शब्द से के माध्यम से निकलते हैं, वो रिटर्न आपको वापस वैसे ही मिलते हैं। आपका ऊर्जा का भंडार आप क्या ग्रहण कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। या फिर मानस की चौपाई, हो वही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वहीं साका। उस चौपाई के साथ गोस्वामी जी ने मानस में एक चौपाई ये भी लिखी है, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सके त्रिपुरारी। तप के माध्यम से सब कुछ हो सकता है। आप अपनी तप की संख्या बढ़ाएं, अपने कर्म पुरुषार्थ निरंतर करते रहें। राम राम साथियों।